हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से होने वाला है, संचार कौशल की अवधारणा और इनकी विशेषताओं को लिखे। कहने का अर्थ यह है कि संचार कौशल किसको कहते हैं उसके बारे में जानना है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में सवाल आता है कि अगर संचार क्या है ना, या तो फिर संचार कौशल क्या है। ठीक है, तो संचार कौशल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर संचार क्या है। ठीक है, पहले हम लोग संचार जानेंगे, उसके बाद हम लोग संचार कौशल को ही समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं संचार का, किसका? संचार का। तो संचार का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। संचार का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। और संचार कौशल का मतलब होता है अच्छे से बातचीत करना। ठीक है, क्या कहा जाता है कि संचार का मतलब होता है बातचीत करना, है ना, और संचार कौशल का मतलब क्या होता है? अच्छे से बातचीत करना। हम इस कह सकते हैं कि लोगों से अच्छे से बातचीत करने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कौशल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? किसी से बातचीत कर रहे हो, तो आप जो है ना अपने बातों को उसके सामने रख रहे हो, दूसरों के सामने रख रहे हो। ठीक है, वो आपके बातों को ध्यान से सुन रहा है, लेकिन मान लीजिए कि वो कुछ बता रहा है आपको, आप उसके बातों को बढ़िया से नहीं सुन रहे हो, तो क्या ये अच्छा तरीका है बातचीत करने का? नहीं है ना। तो किस प्रकार से आप दूसरों से बातचीत करो ताकि आपसे वो फ्रेंडली बिहेव करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कौशल। अब देखिए, कहा जाता है कि संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है और संचार कौशल को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। अब देखिए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाए जाने वाले हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग एग्जाम में लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा संचार की परिभाषा, कि आगे संचार किसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कोई सूचना को लेकर के, संदेशों को लेकर के, विचारों को लेकर के आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। मतलब बातचीत कर रहे हैं, बातचीत ही कर रहे हैं ना। हाँ, जब बातचीत करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मैं आपको कुछ बताऊंगा और आप मुझे कुछ बताओगे। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि संचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संचार का अर्थ क्या होता है? तो संचार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो मैंने ऊपर में आपको बता दिया था। अब बातें यहाँ पे आती है कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो लैटिन भाषा का कम्युनिस्ट शब्द से बना है। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो किससे बना है? तो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बांटना, या तो लेना या तो देना। कहने का अर्थ यह है कि मैं आपकी बातों को सुनूंगा, ठीक है, और आप मेरे बातों को सुनोगे। मीन्स मैं अपने बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं और आपकी बातों को मैं सुन रहा हूं। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, इस बातचीत कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है, देखिए, इसी के थ्रू से कहा गया कि इस प्रकार संचार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा सूचना या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। कहा जाता है ना, किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संचार का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा जो सूचना होता है, ठीक है, उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने लिख दिया कि संचार हम लोग किसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर संचार कौशल क्या है? बड़ा देर से हम लोग समझ रहे थे कि संचार क्या है, संचार क्या है। अब हम लोग ये भी तो समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? संचार कौशल, तो हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर संचार कौशल क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि, देखिए, इसके परिभाषा में लिखेंगे कि संचार कौशल से तात्पर्य उन क्षमताओं से है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों और बातों को दूसरों को बताने के लिए करता है, साथ ही दूसरे द्वारा दिए गए मौखिक और गैर मौखिक संदेशों को भी समझता है। उसी को हम लोग संचार कौशल कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संचार कौशल हम लोग उसी को कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपने बातों को, अपने विचारों को क्या करता है? दूसरों को बताता है। दूसरों को क्या करता है? बताता है, और साथ ही दूसरे के बातों को ध्यानपूर्वक से सुनता है और समझता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कौशल कहते हैं, बातचीत करने के अच्छे तरीका कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि संचार कौशल किसको कहते हैं। या तो में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जब कोई व्यक्ति द्वारा किसी संदेश को किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के समूह तक सटीक रूप से पहुंचाने की क्षमता को क्या कहते हैं? संचार कौशल कहते हैं। मीन्स मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? अपने संदेशों को, अपने बातों को कोई और व्यक्ति तक पहुंचा रहा है,
ठीक है, और उसको बढ़िया तरीके से समझा दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कौशल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, संचार कौशल, कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक है, बातचीत करके जो है मैंने आपको क्या कर दिया, एकदम बढ़िया तरीके से सटीक तरीके से ये क्वेश्चन को समझा दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कौशल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि अच्छे संचार कौशल के उदाहरण, कि अच्छे संचार हम लोग कर कैसे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको अच्छे से बातचीत करना है किसी से, तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अच्छे संचार कौशल के कई उदाहरण हैं, अच्छे संचार कौशल के कई उदाहरण होते हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। जैसा कि पहला देखिए, अच्छी नजर से संपर्क करना। मान लीजिए अगर आप किसी से बातचीत करते हैं ना, तो आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना होता है। क्या करना पड़ता है, आई कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ता है। मान लीजिए आप उससे बातचीत कर रहे हो, वो आपको कुछ बता रहा है, ठीक है, और आप नजर बार बार हटा ले रहे हो, ठीक है, तो उसको लगेगा ना कि ये मेरे प्रति अट्रैक्टिव नहीं है ना, तो उसको अच्छा लगेगा नहीं। तो वही कहा गया है कि मान लीजिए अच्छे संचार के गुण क्या है, कि आपको जो है ना आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है ध्यान से सुनना। दूसरा क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपकी बातों को, आप अपने बात दूसरे के सामने रख दिए, वो जो है आपकी बातों को ध्यान से सुना, ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी क्या करें, उसके बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, अगर आप उसके बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, तो उसको लगेगा कि क्या ये फालतू में हमसे बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे संचार कौशल है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा है नाम याद रखना। तीसरा क्या है, नाम याद रखना। ठीक है, नाम याद रखना कहने का मतलब है कि अगर वो आपको नाम बताता है, ठीक है, तो ध्यान से, वो कोई भी आपको बातें बताता है ना, तो उसको क्या करना, आपको ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना है ना। फिर है शांत रहना। जब मान लीजिए अगर आपसे कोई बात करता है, ठीक है, या तो आप किससे बात करते हो, ठीक है, तो आपको क्या रहना है, शांत रहना है ना, क्या रहना है, शांत रहना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने बातों को बता दिए, ठीक है, आपके बातों को सुनने के समय वो बिल्कुल शांत था, क्या था, शांत था, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर वो कुछ बता रहा है तो आपको क्या करना है, शांति से ध्यानपूर्वक उसको सुनना है। कैसे, शांत रहना है और ध्यानपूर्वक उसको सुनना है। ठीक है, फिर देखिए पांचवा विशेषता क्या है, ठीक है, या तो पांचवा क्या है, उदाहरण क्या है, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या करना चाहिए, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। रूडली बिहेव करना चाहिए क्या, नहीं, आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं इसको हम पहचानते नहीं है, अगर आपसे वो बात करे तो इस प्रकार से बात करना है ताकि वो आपसे घुल मिल जाए तुरंत। ठीक है, फिर देखिए छठा, और गैर मौखिक संकेतों को पढ़ना। मीन्स कहा जाता है ना कि मान लीजिए अगर वो कुछ बता रहा है आपको, ठीक है, मीन्स मौखिक तरीके से बता रहा है, ठीक है, मौखिक तरीके से या तो बोल सकते हैं सांकेतिक माध्यम से कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो परेशान है, ठीक है, अपने दुखों को वो बता नहीं पा रहा, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए वो परेशान है तो उसका फेस से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, परेशान है। ठीक है, तो उसके संकेतों के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है, परेशान है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कौशल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि संचार कौशल हम लोग किसको कहते हैं। अब देखिए बातें यहां पे आती है कि संचार कौशल की आवश्यकता, कि आखिर संचार कौशल जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, या तो उसकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि संचार कौशल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मीन्स अगर बात करें संचार का, बातचीत का, तो क्या हम लोग किसी से बातचीत किए बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम लोग सुबह उठते भी है ना, तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, बिना बातचीत किए हुए रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हर दिन अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर दिन जो है ना अन्य लोगों से के साथ में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और वही कहा गया कि यदि आप दूसरों के साथ संवाद करने के लिए संघर्ष करते हैं तो आप निराशा या तो हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। मैं कहा क्या ना, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और दूसरों के साथ बात करने में आपको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मीन्स आप दूसरों के साथ बढ़िया से बातचीत नहीं कर पाते हो। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में गए, ठीक है, आपको बहुत जरूरी है ना, और आप जो है वहां पे बढ़िया तरीके से किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस तरह क्या होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, और काफी संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। तो वही कहा गया कि जब दूसरे आपको समझाते हैं और आप उन्हें समझते हैं तो यह गलतफहमी और संघर्ष को कम करता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब मान लीजिए आप किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी बातों को समझ गया, फिर वो अगर समझाता है और वो आप उसके बातों को समझ जाते हैं ना, तो आपके बीच में जो गलतफहमी है और जो संघर्ष है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मीन्स सब कुछ फ्रेंडली बिहेव होता है सब कुछ। ठीक है,
फिर कहा जाता है कि स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना अपने जीवन के अधिकांश क्षेत्रों के फायदेमंद हो सकता है। मीन्स कहा गया ना कि मान लीजिए अपने बातों को, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दुख है, ठीक है, तो मैं डॉक्टर को नहीं बताऊंगा तो क्या वो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो वही कहा गया कि स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना आपके जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में क्या हो सकता है? फायदेमंद हो सकता है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, देखिए इसका पहला विशेषता है कि बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का अच्छा जरिया है, तो ये क्या कर सकता है? बेहतर समझ को बढ़ावा दे सकता है। कि मान लीजिए आप अगर किसी को बता रहे हैं, अगर आप बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो वही कहा गया कि अगर आपको, आपके पास लेखन कौशल नहीं, मीन्स आपके पास संचार कौशल नहीं है, बातें करने का तरीका नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं कि किस प्रकार से समझाया जाए, तो क्या आपकी बातों को लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो वही कहा गया कि बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? बेहतर समझ को बढ़ावा देता है कि लोग आपकी बातों को क्या करेंगे? समझ जाएंगे। तो वही कहा गया कि उचित संचार कौशल बेहतर समझ को बढ़ावा देता है, गलतफहमियों और संघर्ष को कम करता है। ये क्या करता है? गलतफहमी और संघर्ष को कम करता है। ठीक है, इससे रिश्ते बेहतर होते हैं। इससे क्या होता है? हमारे बीच के रिश्ते जो होते हैं ना, रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है? बेहतर होता है, अच्छा होता है। ठीक है, और तनाव जो है ना वो कम होता है। ठीक है, तनाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे जो है ना हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, हम लोग क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, ठीक है, कि नहीं हमको ऐसे है, ये चीज़ है, वो चीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप अगर अपने बातों को किसी को बताओगे नहीं, तब तक क्या आपकी बातों को कोई समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, है ना। फिर देखिए दूसरा इसका विशेषता है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है। मीन्स मान लीजिए अगर आपके पास संचार कौशल है, बात करने का बढ़िया तरीका है ना, ठीक है, बात करने आप जानते हैं, तो उससे क्या होगा? आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपका जो है ना आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, आप किसी के सामने भी चाहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है क्या कि आप स्कूल में होते हैं, है ना, तो आपको स्टेज पे बुला लिया जाता है, ठीक है, कि बाबू चलो आज कोई फंक्शन है तो उसके बारे में कुछ बोल दो, तो उसमें आप क्या होते हैं? डरने लगते हो। लेकिन आपके पास अगर संचार करने का बढ़िया कौशल होता है, बातचीत करने का बढ़िया कौशल होता है, ठीक है, हर चीज़ आप जानते हो, तो क्या कर सकते हो? एकदम आत्मविश्वास से आप क्या कर सकते हो? हर चीज़ों को बता सकते हो। तो वही कहा गया कि जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो हम खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, जैसे बोला गया ना कि जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करने के दौरान क्या करते हैं? हम लोग अपने बातों को जो है ना क्या करते हैं? खुल के स्पष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास क्या होता है? बढ़ जाता है। और कहा गया कि आत्मधारणा से यह सुधार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मान लीजिए अगर हम लोग अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, दूसरों को समझा देते हैं, तो ये हमारे लिए मानसिक के लिए, हमारे माइंड के लिए क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। मीन्स हमारे लिए क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा, हमारे माइंड पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर देखिए कहा गया कि भावनात्मक अभिव्यक्ति को सुगम बनाता है। ये क्या करता है? हमारे भावनाओं को, मीन्स मान लीजिए अगर आप किसी की भावनाओं को समझ जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे भावनाओं को क्या करता है? सुगम बनाता है। ठीक है, हम किसी की भावनाओं को बढ़िया समझ सकते हैं। तो ये कहा गया कि भावनाओं को उचित ढंग से व्यक्त करने के लिए संचार कौशल बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कोई दुख है, ठीक है, क्या है? आपके पास कोई दुख है, तो अपने दुख को आप इस तरीके से बताते हो ना कि लोग को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ आपके पास ये तकलीफ है ना। फिर कहा गया कि भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करने में सक्षम होने में अकेलापन, चिंता और अवसाद की भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। मान लीजिए अगर आप अपने बातों को दूसरों तक बढ़िया तरीके से शेयर कर सकते हो ना, तो इससे क्या होगा? आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा, भावनाओं को हम कम कर सकते हैं। मीन्स टेंशन वगैरह हम लोगों को होगा नहीं, स्ट्रेस से हम लोग क्या रहेंगे? दूरी बना करके रखेंगे। तो ये इसका तीसरा विशेषता है। फिर देखिए चौथा इसका विशेषता है कि समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा। मान लीजिए हम अगर किसी से बढ़िया से बातचीत करेंगे ही नहीं, तो क्या समस्या का समाधान होगा? आपके पास कोई समस्या है, ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए आप किसी से बातचीत कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो क्या वो समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, राय लेना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए खराब है। तो वही कहा गया कि प्रभावी संचार विचारों, दृष्टिकोणों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से साझा करके बेहतर समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को सक्षम कर सकता है। इस तरह की सक्रिय भागीदारी नियंत्रण और आत्म प्रभावकारिता की भावना को बढ़ावा दे सकती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये चीज़ आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है, आपके समस्या का समाधान हो जाता है, तो ये आपके मानसिक के लिए क्या रहेगा? बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके माइंड में टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, है ना।
फिर देखिए इसका छठा जो विशेषता है, छठा विशेषता क्या है, रिश्तों में सुधार। अगर आप बढ़िया तरीके से बातचीत करते हो ना दोस्तों, तो वो आपके साथ हमेशा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको बढ़िया तरीके से बातचीत नहीं कर पाओगे तो क्या आपके साथ वो फ्रेंडली रहेगा, नहीं रहेगा। तो वही कहा गया कि अच्छे संचार कौशल आपसी समझ, विश्वास और सहानुभूति को बढ़ावा देकर के मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। अगर आपके पास अच्छे संचार करने की कौशल है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरों के साथ जो है ना मजबूत संबंध बना सकते हो, मीन्स बढ़िया तरीके से रिश्ते बना सकते हो। कहा गया कि इन सकारात्मक संबंधों को पोषित करने से एक सहायक नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है जो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। और मान लीजिए अगर हम लोग इस तरह से बातचीत करते हैं, सहायक तरीके से बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक मजबूत रिश्ता बनेगा, ठीक है, एक नेटवर्क बनेगा, है ना। नेटवर्क कहने का मतलब क्या है, एक रिश्ता बनेगा, ठीक है, रिश्ता बनेगा। तो मान लीजिए अगर हमको कोई कभी जरूरत पड़ेगा तो वो हमको साथ देगा, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या रहेगा, सहायक रहेगा। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।